बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। आज तारीख़ है 13 फरवरी और दिन है जुमेरात का। मुख्तसरन रनडाउन आपके साथ में शेयर करता चलूँ। 3 ख़बरें आपको आज की व्लॉग में मैं बताऊंगा। पहली ख़बर तो ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और हुकूमत के दरमियान जस्टिस डोगर के मामले पर ठन गई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो मुसलसल इनकार कर रहे हैं जस्टिस डोगर को सीनियर जज मानने से। और अब जस्टिस डोगर का चीफ जस्टिस बनना इतना आसान नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, तो पीछे या तो जस्टिस डोगर बचते हैं या जस्टिस क्यानी बचते हैं। तो अगर डोगर के मामले पर चीफ जस्टिस अड़ गए हैं तो क्या जस्टिस क्यानी को बनाया जाएगा? जाहिर सी बात है, इस हवाले से भी ताकतवर जो है वो नहीं मानते। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्या कन्वर्सेशन इस वक्त हो रही है और जो है वो कहाँ पर जो मामलात हैं वो इस वक्त फंस गए हैं और कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई हैं इस मामले को लेकर। दूसरी खबर जी आपके साथ जो शेयर करनी है, रात गए कुछ नोटिफिकेशंस हुए हैं और इन नोटिफिकेशंस के बाद आज 6 जजिस का हल्फ होना था और एक जो कायम मकाम जज हैं 7 जजिस का आज हल्फ होना था जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्हें लाया गया है इनका, लेकिन ये हल्फ नहीं हो सका। कल तैयारियां भी हुई, तकरीब की सारी जो तैयारियां थी वो की गई और आज जो है वो हल्फ लिया जाना था। ये हल्फ क्यों नहीं हो सका और रात के कुछ नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं, ये रात के अंधेरे में क्यों नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं, इस पर भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज उन्होंने किसी भी केस की समाअत नहीं सुनी। बेंच नंबर 1 या कमरा अदालत नंबर 1 जहाँ पर चीफ जस्टिस बैठते हैं वहाँ पर वो नहीं बैठे, वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठे हैं। वो आज चैम्बर में ही रहे हैं और अचानक से उनकी कास्ट लिस्ट भी मनसूख की गई। इसकी रीज़न क्या है ये भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और हुकूमत के दरमियान कैसे जस्टिस डोगर के मामले पर ठन गई है। एक बात आपको बताता चलूँ कि जस्टिस डोगर जो हैं इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर जज मानने से फ़िलहाल इनकारी हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। यही मामला जब सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात की थी तो सीनियरिटी का उठाया गया, तो उस पर उन्होंने कहा जी कि आप ट्रांसफ़र और सीनियरिटी को मिक्स कर रहे हैं, सिस्टम पर एतबार करें और ज़रा सब्र करें। जस्टिस डोगर अभी चीफ जस्टिस जो है वो नहीं बने। ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं ये उनके अल्फाज थे और जस्टिस डोगर को के हवाले से उन्होंने कहा था। अब नाज़रीन कुछ नोटिफिकेशंस रात के जारी होते हैं, रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद आधी रात को वो नोटिफिकेशंस जारी होते हैं और इन नोटिफिकेशंस में जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात किए गए हैं 7 उनके नोटिफिकेशंस हुए हैं। प्लस ये हुआ है कि जितनी भी हाई कोर्ट्स थी उनके चूँकि चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट लाया गया तो वहाँ पर कायम मकाम चीफ जस्टिस भी जो है वो चार्ज संभालना था जजेस की जानिब से, जो सीनियर प्यूनी जजेस थे, तो उनके नोटिफिकेशंस भी हुए हैं। अब इन नोटिफिकेशंस के अंदर बाकी जो नोटिफिकेशन मिसाल के तौर पर ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जब सुप्रीम कोर्ट आए तो वहाँ पर जो एक्टिंग यानी कि कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं वो इजाज़ सवाती हैं, उनके नाम के आगे इस नोटिफिकेशन के अंदर सीनियर प्यूनी जज जो है वो लिखा गया है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर जिन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया है इनके नाम के आगे सीनियर प्यूनी जज नहीं लिखा गया, सिर्फ और सिर्फ लिखा गया है जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक्टिंग चीफ जस्टिस इन्हें बना दिया गया है। अब रात गए ये नोटिफिकेशंस क्यों जारी किए गए, आधी रात के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुई है, ये दिन में जारी होने थे और हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि अभी तक नोटिफिकेशंस जारी क्यों नहीं हुए। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है और चीफ जस्टिस का जो बयान है और इस पर एक और डेवलपमेंट मैं पहले आपको बताता हूँ फिर इनको मैं लिंक करूँगा। अटॉर्नी जनरल ने ये बयान दे दिया है और गैर रस्मी गुफ्तगू की है उन्होंने सहाफ़ियों से और उसमें उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सहाफ़ियों से मुलाकात में ये जो बात कही थी कि सीनियरिटी वाले मामले के ऊपर या जस्टिस डोगर के नाम के ऊपर जो उन्होंने एतराज़ किया था, इस एतराज़ पर अटॉर्नी जनरल ने भी चीफ जस्टिस से इतफाक़ किया था, तो ये गलत बयानी की है चीफ जस्टिस ने, मैंने उनसे इतफाक़ नहीं किया था। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात जो है वो अटॉर्नी जनरल ने कर दी है। तो इससे ही अब आपने इस खबर को देखना और ये जो सारी नोटिफिकेशंस और दीगर चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है इसको आपने देखना है, तो मामला सारा क्लियर हो जाएगा कि सीनियरिटी के मामले को लेकर इस वक्त हुकूमत और चीफ जस्टिस के दरमियान ठन चुकी है। इवन कि जो आधी रात को नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं उसके डिले की वजह क्या हो सकती है, वो यही नज़र आ रही है कि
जो डोगर साहब हैं उनके आगे सीनियर प्यूनी जज नहीं लिखा गया, बाकियों के आगे जो है वो लिखा गया। तो चीफ जस्टिस इस मामले के ऊपर इस वक्त अड़ गए हैं। एक तो ये जो है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हुई है। और अब जो ये बात मैं कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस बनना जस्टिस डोगर का मुश्किल हो गया है, इसकी रीज़न क्या है? अगर चीफ जस्टिस अफरीदी नहीं भी मान रहे तो और फिर आप ये देखें कि हल्फ होना था आज, हल्फ भी आज नहीं हो सका। एक तो उसकी रीज़न बताएगी जी कि रात गए आपने जो है आधी रात के बाद नोटिफिकेशन जारी किए, तो हल्फ अब कब होगा? हल्फ अब कल उठाया जाएगा इन जजेस से। तो आज इनका जो हल्फ है वो नहीं हुआ। अब डोगर साहब का चीफ जस्टिस बनना मुश्किल क्यों है? देखें, जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से, इसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्तरद किया था। अब ये मुस्तरद रिप्रेजेंटेशन चैलेंज करने जा रहे हैं ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जो आइनी कमेटी है, जो बेंचेस जजेस कमेटी है जो बेंचेस की तश्कील देते हैं, वो इस पर फैसला करेंगे कि ये 5 जजेस का केस किस बेंच के सामने लगेगा, और उसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर भी हैं। तो अगर यहाँ पर चीफ जस्टिस ने अपनी बात मनवानी है, एक तो ये है ना जी कि आप कहें जी कि ठीक है वो कमीशन के अंदर उनकी अक्सरियत है, तो चीफ जस्टिस बेशक नहीं भी मानते तो बाकी अक्सरियत से ये फैसला कर देंगे। तो अगर चीफ जस्टिस ने अपनी बात मनवानी है तो यहाँ पर उस रिप्रेजेंटेशन को अगर मुकर्रर कर दे के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फैसला मुस्तरद कर दिया जाता है और डोगर साहब को सीनियरिटी लिस्ट से हटा दिया जाता है जिसके अगेंस्ट है चीफ जस्टिस या अफरीदी, तो वो फिर चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। इसीलिए चीफ जस्टिस ने ये जो बात की ना कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेशक कायम मकाम जज है, लेकिन अब भी वो कंसिडर होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के नामों की फहरिस्त है। यानी कि ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप डोगर साहब को ना बनाएं, उसके लिए आप मियां गुल हसन औरंगजेब को बना लें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जस्टिस कियानी बने। तो जस्टिस कियानी के नाम पर ताकतवर और डोगर साहब के नाम पर चीफ जस्टिस या अफरीदी डट गए हैं। पीछे एक नाम जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का रह जाता है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की कल की एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही, जिसमें वो खिताब कर रहे हैं एक तकरीब से, और उसमें वो कह रहे हैं कि मातहत जो अदलिया यानी कि जो सेशन अदालतें हैं ये बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, जजिस की जो तारीफ़ है वो की गई है। अब नाज़रीन, जो ये एक थ्योरी बयान की जा रही थी कि जस्टिस डोगर को जस्टिस मियां गुल को इसलिए कायम मकाम जज बनाया गया कि देखा जाए कि अगर क्योंकि वो भी वो जो लेटर था या शुरू में वो भी जजिस के साथ खड़े हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो अगर उनसे कोई ख़तरा नहीं होता तो फिर हो सकता है कि उनको परमानेंट कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि उनको फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जज है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बना दिया जाए। तो मातहत अदलिया सेशन अदालतें क्या कर रही हैं, वो जजिस क्या कर रहे हैं, उनके फैसले क्या हैं, ये तो हम सबको मालूम है। इमरान खान साहब के मुकदमे आप उठाकर देख लें, उनमें क्या उनकी जानिब से फैसले जो है वो किए गए। इसके बावजूद जस्टिस गुल का उनकी तारीफ़ करना, इसको आप इस तरह से बयान कर सकते हैं, ये थोड़ी बयान की जा सकती है कि वो भी एक तरह से अपनी फिर सीवी पेश कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस मुझे बना दिया जाए। तो डोगर साहब के नाम के ऊपर एतराज़ और कियानी साहब के नाम के ऊपर एतराज़ आ चुका है, तो पीछे जस्टिस गुल जो हैं वही बचते हैं। तो ये अंदर खाने जो तकरारें हो रही हैं उसमें अटॉर्नी जनरल का बयान और ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, इन सारों चीज़ों को आपके सामने रख के मैंने डॉट कनेक्टिंग जो है वो आपको कर दी है। अच्छा, फिर इसके साथ जी IMF का जो वफ्द है वो मिल चुका है ऑलरेडी चीफ जस्टिस से, और वो कन्विंस होकर नहीं गया, और चीफ जस्टिस भी रिलेक्टेंट थे उनसे मुलाकात करने में। और IMF का ये जो वफ्द आया है ना, इसके बाद अभी 3 मार्च को भी वफ्द आना है, और असल वो वफ्द होगा, उसने जो पैसे हैं वो फैसला करना है और जारी करने हैं, और ये तो अपनी रिपोर्ट जो है वो देगा। और जाहिर सी बात है ये एक इनिशियल रिपोर्ट होगी जो कि उस वफ्द के सामने भी होगी, और वो इन रिपोर्ट्स को देखेगा। अब IMF का वफ्द सुप्रीम कोर्ट बार से भी मिलने जा रहा है। अब आप देखें कि ये पहली मरतबा हो रहा है कि IMF का जो वफ्द है वो अदलिया के अंदर इतना इंटरेस्टेड है कि सुप्रीम कोर्ट बार और चीफ जस्टिस से वो मुलाकातें कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट बार से मिलने का मतलब ये है कि वो चीफ जस्टिस से कन्विंस होकर नहीं गए, अपने सवालों का जवाब वो लेकर नहीं गए या उनको नहीं मिले, तो इसलिए वो मज़ीद जो मुलाकातें हैं वो भी कर रहे हैं, और बार के सामने भी ये जो सवालात हैं वो रखे जाएंगे। तो कल 3 बजे IMF वफ्द की सुप्रीम कोर्ट बार जो है उससे मुलाकात होनी है। तो ये भी सब अच्छा की जो रिपोर्ट है वो इस वक्त नहीं है हुकूमत के लिए भी, और अदलिया के अंदर से अब जो है वो जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर भी आहिस्ता आहिस्ता अपना काम दिखा रहा है, ख़ास तौर पर जिस तरह से चीफ जस्टिस ने ये आज जो रेजिस्टेंस है वो दिखाई है। लेकिन खैर चीफ साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये बेशक अगर रजिस्ट कर भी रहे हैं, लेकिन अगर फैसला किया गया है
के बनाना है डोगर साहब को, तो फिर शायद इस पर चीफ जस्टिस कैसे कोई रजिस्ट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी एक जो मौका, एक चांस है वो ज़रूर मौजूद है चीफ साहब के पास। जो अटॉर्नी जनरल ने गुफ्तगू की है वो मैं आपको बताता हूँ जी। वो कहते हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी पर चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ से मुतफिक नहीं हूँ। जुडिशल कमीशन इजलास में मेरा मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर मौजूद है। यानी कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने गलत बयानी जो है वो की है। अच्छा जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा था अटॉर्नी जनरल ने मेरे मौक़िफ़ की तायद की थी। चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी के तहफ़्ज़ात से मैं मुतफ़िक नहीं हूँ। ये अटॉर्नी जनरल ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है। हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफ़र आर्जी नहीं होता। अब अटॉर्नी जनरल जो हैं, अगर इस तरह से हुआ भी था तो अपने चीफ जस्टिस को कवर करते, मामलात को सुलझाते। लेकिन ये बयान उनकी जानिब से आ जाना, सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करना, हालांकि अटॉर्नी जनरल नहीं ज़्यादा गुफ्तगू करते, इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस मान नहीं रहे और प्रेशर बिल्डअप करने के लिए उन्होंने जो बयान है वो भी दे दिया है। जज का ट्रांसफ़र पब्लिक इंटरेस्ट के तहत किया गया, जिसके लिए सदर मुमलिकत मुतलका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत की गई। जस्टिस सरफराज डोगर से कहा गया वो मफाद आमा के तहत अपनी रजामंदी का इजहार करें। ट्रांसफ़र होने वाले जज ने मफाद आमा के तहत ही तबादले के लिए रजामंदी जाहिर की, ना ज़ाती मफाद के लिए। सरफराज डोगर की सीनियरिटी सबसे नीचे नहीं की जा सकती, ना ही जज सिविल सर्वेंट होता है। सीनियरिटी से मुतल्लिक सिविल सर्वेंट मुलाजमीन के रूल्स का इतलाक आला अदलिया के जजिस पर नहीं हो सकता, ना ही आला अदलिया के जजिस सर्विस सर्वेंट होते हैं। तो ये जी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है। इससे आप जो है वो हम कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल और हुकूमत एक तरफ खड़ी हुई है और वो चीफ जस्टिस को कन्विंस कर रही है, अदलिया जो है वो एक तरफ खड़ी है और चीफ जस्टिस भी उस चीज़ की जो हिमायत है फ़िलहाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल एक रिप्रेजेंटेशन जो चैलेंज हो रही है इस शक्ल में चीफ जस्टिस याया अफरीदी के पास एक मौका ज़रूर है कि इस मामले को वो रोक सकते हैं यहीं पर। आज एक और ख़बर आई है जी सुप्रीम कोर्ट से कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं उन्होंने आज अपनी जो कास्ट लिस्ट है वो मनसूख कर दी और आज वो अपना जो चैम्बर वर्क है वो करेंगे। तो अब ये भी बड़ी हैरानकुन बात थी जी। और जो बेंच नंबर 1 है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बैठेंगे। तो ये भी बड़ी हैरानकुन बात थी जी कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी अचानक से चैम्बर वर्क के ऊपर क्यों चले गए। जाहिर सी बात है यही जो सारे मामलात हैं इन्हीं मामलात को वो देख रहे हैं। और कल चूँकि हल्फ भी होना और हल्फ डिले होने का और नोटिफिकेशन डिले होने का भी मैं यही समझता हूँ कि ताने बाने इसी चीज़ से मिल रहे हैं कि अफरीदी साहब डटे हुए हैं सीनियरिटी के ऊपर और दूसरी तरफ जो है वो सीनियरिटी के मामले के ऊपर कहा जा रहा है कि नहीं जी वही चीफ जस्टिस होने चाहिए, वही सीनियर हैं। और फिर नोटिफिकेशन जो जारी हुए हैं इससे बड़े सबूत क्या होंगे कि नोटिफिकेशन के अंदर उनको सीनियर प्यून जज ही नहीं लिखा गया। हो सकता है कि चीफ जस्टिस जो रात के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं फिर चीफ जस्टिस ने, चूँकि हल्फ तो फिर चीफ जस्टिस नहीं लेना है ना, तो उन्होंने भी हल्फ जो है वो आज नहीं लिया। तो फिर ये करके हुकूमत ने कह दिया होगा कि ठीक है अब हम नहीं लिखते उनको सीनियर जज, आप भी कुछ ना कुछ बीच की जो कहानी है वो करें और हल्फ एटलीस्ट ले लें और सुप्रीम कोर्ट में जो नए जजेस हैं वो आ जाने चाहिए। तो अब ये जो हल्फ है जी वो कल होगा। एक अफसोसनाक खबर भी आपके साथ शेयर करनी है जी। जस्टिस अजमत सईद जो हैं, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद, ये सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, इनका रात के इंतकाल हो गया। लाहौर में इनका इंतकाल हुआ है और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पनामा केस सुनने वाले बेंच में शामिल थे और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ब्रॉडशीट कमीशन के भी सरबराह थे। तो इनका जी जो है वो जो इंतकाल है वो कल रात को हुआ है। तो ये जी आज कुछ आम तरीन डिटेल्स थी। मैं देख लूँ अगर मज़ीद भी जो है वो कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करनी हो तो वो भी आपसे मैं कर देता हूँ। तो ये जी आज की अहम तरीन डिटेल्स थी। आखिर में आपको बताता चलूँ कि फ़ौजी अदालतों का जो केस है इस केस की भी आज समाअत हुई है और इस केस की समाअत अब मंगल तक चली गई है। मतलब एक टाइम हो गया है इतने कि जो आइनी बेंच है 7 रुकनी है फ़ौजी अदालतों का केस ही सुन रहा है और अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि फ़ौजी अदालतों का केस, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल चल सकता है या नहीं चल सकता। आज भी सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए हैं और दलाइल उनके मुकम्मल नहीं हो सके और अब अगले हफ्ते मंगल तक ये मामला चला गया है। तो देखें जी मंगल को क्या मामलात होते हैं। और आइनी बेंच कल छुट्टी पर भी होगा। कल आइनी बेंच केसेस की समाअत नहीं करेगा, बेंच अवेलेबल नहीं है। कल 14 फरवरी है, लोग कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि जजिस ने भी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, कोई फूल शूल शायद जो है वो देने हो। तो बहरहाल जी ये कुछ डिटेल्स थी, राय का साथ कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।